एक पद मेरे लिए निकालिएगा, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 30वां वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा है। प्रभु पिता स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं। और जब मैं इस प्रोसेस को देख रहा था तो मैंने देखा लास्ट में एक वर्ड आया, और उन्हें महिमा भी दी है। पर आपको मालूम, इस महिमा को देने का जो सीक्वेंस है बाइबल के अनुसार ये सबसे लास्ट में है ना। पहला सीक्वेंस क्या है कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर उन्हें बुलाया, फिर जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये सीक्वेंस है। और यही सीक्वेंस ठीक परमेश्वर के लोगों में कार्य करता है। इससे पहले परमेश्वर हमें महिमा में लेके जाएं, इससे पहले हमारा खुदा हमें महिमा दे, या मैं ये कहूं कि इससे पहले हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करे, उससे पहले परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करे, उससे पहले परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें हर बात की बहुत जल्दबाजी रहती है ना। हम हर चीज को बहुत तेजी से चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं। ये जो लास्ट का जो प्रोसेस है ना, महिमा दी है, ऊपर का सारा स्किप करना चाहते हैं और लास्ट का पहले चाहते हैं। पहले महिमा आ जाए, है ना, और बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेंगी। पहले मुझे स्टेज मिले, पहले बड़े बड़े काम मेरे द्वारा प्रकट हो जाए, बड़े मिरेकल, बड़े आश्चर्य कर्म, सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट हो। हम ये चाहते हैं। बहुत से जीवन है, बहुत से लोग हैं जिनको पहले महिमा चाहिए, पर परमेश्वर का कार्य ऐसे नहीं है। परमेश्वर इससे पहले कि आपका इस्तेमाल करे, आपके द्वारा कार्य करे, वो आपके भीतर कार्य करना चाहता है। यीशु मसीह ने जो 3.5 साल की सेवा करी, जिसमें आप देखते हैं बदरुओं को निकालना, जिसमें आप देखते हैं मुर्दों को जिलाना, जिसमें आप देखते हैं बड़े बड़े मिरेकल्स, अंधों को आंखें मिल जाना, लंगड़ों को चलना, पर उससे पहले जो 30 साल का जीवन यीशु का रहा, आपको मालूम वो कैसा था? वो आज्ञाकारिता का था, वो सरेंडर का था। वो पूरी रीति से परमेश्वर की मर्जी में सरेंडर करे हुए थे। आप बाइबल को पढ़िएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में बैठे थे और बातें कर रहे थे, और माता पिता आते हैं, कहते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे थे? पता है आपको यीशु ने क्या कहा? कि तुम्हें नहीं पता, मुझे परमेश्वर पिता के घर में होना अवश्य है। पर उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात कही, ये डिक्लेयर किया अपने माँ बाप के ऊपर कि हाँ, मेरा ये कार्य ही है, मुझे इसी कार्य के लिए बनाया गया कि मैं पिता के घर में पाया जाऊं। आप समझ रहे हैं? ये मेरा कार्य है, मुझे होना है। पर आपको मालूम, बाइबल ये भी कहती है कि जब तक परमेश्वर ने ये समय नहीं ठहराया कि यीशु मसीह बपतिस्मा लें और सेवा कार्य आरंभ करें, उससे पहले यीशु मसीह अपने माँ बाप की अधीनता में रहे। हालेलुया। पूरा सरेंडर, चाहे वो वर्ल्ड में माँ बाप के आज्ञाकारिता में रहना हो या परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में रहना हो, वो हमेशा पूरी रीति से ऐसे ही रहे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु के जीवन में जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो निश्चय है यही प्रोसेस हमारे जीवन में भी होना चाहिए। प्रभु हमें कुछ सिखा रहे हैं आज की शाम। परमेश्वर चाहते हैं कि इससे पहले हम संसार में इस्तेमाल किए जाए, उस महिमा में जाए, जैसे बड़े काम प्रभु ने किए, उससे पहले हमें अपना जीवन अपने खुदा के हाथों में देना पड़ेगा ताकि वो हमारे भीतर कुछ कर सके। इससे पहले हमारे द्वारा कुछ करे। सुनिएगा, आज इस बात को रटा रहा हूं आपको। इससे पहले वो हमारे द्वारा कुछ करे, वो हम में कुछ करना चाहता है, वो हमारे अंदर कार्य करना चाहता है। हालेलुया, है ना? कितना लंबा समय वो आज्ञाकारिता में चले, सरेंडर में चले, पर छोटा सा समय सेवकाई के लिए। लेकिन उस छोटे से समय में
उन्होंने पूरा संसार हिला दिया। हालेलुया। आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपको मालूम, परमेश्वर ने आपको भी इसी प्रकार से रखा है। परमेश्वर का जो कार्य करने का तरीका है वो ऐसा ही है। आपको मालूम, हमें भले कितनी भी जल्दी हो, पता है हमारे अंदर जल्दबाजी आ कहां से गई? आप देखिए, अब इतनी चीजें चल गई हैं संसार में, इतनी जल्दबाजी कि आप ऑर्डर करो 5 मिनट में आपके पास सब कुछ है। अब ये जो मानसिकता है ना कि अभी ऑर्डर करना है, 5 से 10 मिनट में हमारे पास सब कुछ है, यही हमारे जहन में परमेश्वर के प्रति भी चली गई है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी ऐसा ही काम करे कि जब हम प्रार्थना करें तो 5 मिनट के अंदर हमारा उत्तर आ जाए, 5 मिनट में मैं बाहर निकलूं और जो मैंने प्रार्थना करी है उस प्रार्थना का आंसर मेरी गोद में हो जाए। ये हमारी मानसिकता बन गई है और इसीलिए बहुत से मसीह जीवन ठहर नहीं पाते, ना वो प्रार्थनाओं के जीवन में ठहर पाते, ना वो परमेश्वर के साथ ठहर पाते, क्योंकि उनको इंस्टेंटली, है ना, इंस्टामार्ट की तरह इंस्टेंटली चाहिए कि मुझको मिल जाए। पर परमेश्वर बड़ा धैर्यवान है, वो आराम से बैठकर अपनी रचना को देखता है कि वो कैसे बनती है। हालेलुया। वो बड़ा धैर्यवान है, बड़े आराम से काम करता है। मैंने एक चीज को पढ़ा, मुझे बड़ी बरकत मिली। मूसा कई साल फिरौन के भवन में रहा, है ना। ऐसा मानते हैं कि 40 वर्ष वो वहां रहा। 40 वर्ष तक वो उस जगह पर रहकर क्या करता रहा? आपको मालूम, 40 वर्ष ऐसा कहते हैं कि उसने सारी जो विद्या है मिस्र की वो सीखी, सब कुछ उसने सीखा, है ना। जब वो उस पैलेस में रहा, यानी कि फिरौन के घर में रहा, उसने सब कुछ चीजें सीखी। और पता है, आप सोचिए, अगर आप एक राजा के घर में हैं, फिरौन एक राजा के घर के अंदर आप रहते हैं, तो आप मुझे बताइए आपकी मानसिकता क्या होगी? कैसी मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे? यही तो होगा कि हाँ, मैं कोई आदेश करूं तो उसे माना जाए, वो पूरा किया जाए, है ना। आपको मालूम, मूसा भी उन समय में शायद यही सोच रहा था। कितने वर्ष? लगभग 40 वर्ष वो यही सोचता रहा कि मैं भी कुछ हूं। पर आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष के भीतर जंगल में रखकर एक लेसन सिखाया कि तू कुछ नहीं है। हालेलुया। उन 40 वर्ष तक प्रभु उसको सिखाते रहे कि तू कुछ नहीं है। और जब वो इस जगह पे पहुंच गया कि उसे ये समझ आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, जो कुछ है वो परमेश्वर है। जब वो 40 वर्ष के भीतर ये सीख गया, तब परमेश्वर ने उठाकर उसे वापस से भेजा। हालेलुया। ताकि वो लोगों को बंधुआई से बाहर निकाल ला सके। कितना अमेजिंग है। उसे लगा 40 साल में मैं कुछ हूं, परमेश्वर ने और 40 साल रखकर सिखा दिया कि वो कुछ भी नहीं है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के भीतर काम करता है। जब हम संसार में रहते हैं ना, बहुत सारे पदों पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे अधिकारों में आ जाते हैं, हमारे अंदर भी ये प्राइड आ जाता है, हमारे अंदर भी बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, तो परमेश्वर को कई वर्ष हमें शायद मूसा के समान जंगल में रखना पड़ता है, ताकि उस घमंड से, उन बातों से हमें बाहर निकाल सके। हालेलुया। वो आपको एक अमेजिंग बात बताता हूं। इससे पहले मूसा लाल सागर को 2 भाग करता, परमेश्वर ने उसके भीतर से उसके घमंड को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। कितना अमेजिंग है। इससे पहले वो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता, परमेश्वर ने उसके भीतर से प्राइड को 2 भाग किया। 40 वर्ष रखकर उसे सिखाया। एक बार मैंने प्रचार किया, परमेश्वर पता है क्यों सिखा रहे थे मोसेस को, क्यों सिखा रहे थे मूसा को ये सारी बातें? क्योंकि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, हमने अधिकतर यही सुना है कि बड़ा नम्र था, बड़ा दीन था, पर आपको मालूम है ये हत्यारा था। आप सोचिए, जरा सी बात पे एक मर्डर कर दिया उसने, मूसा ने, है ना। उसने देखा सताया जा रहा है उसके भाई को, है ना, इजरायली भाई को कोई सता रहा है, उसने उसको घात कर दिया और घात करके भाग गया। आप सोचिए, इतना क्रोध था इसके अंदर, मार दिया उससे। और आपको मालूम, परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर जानते थे कि मुझे इसके भीतर काम करना पड़ेगा, मुझे इसके भीतर बहुत काम करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने इसलिए उसे 40 वर्ष तक उस जंगल में रखा। पता है क्यों? क्योंकि
परमेश्वर उसको नम्रता में लेके आ रहे थे। अब सोचिए 40 वर्ष भेड़ बकरियों के साथ रह के क्या सीख रहा था मूसा? मुझे बताइए, क्या सीख रहा? भेड़ बकरियों के साथ आप क्या सीखते हैं? क्या सीखेंगे? जब भी भेड़ होगी आपके आसपास, उसका शोर आपको सुनाई देगा, मैं, हाँ, इतनी चिल्लाहट आपके कानों में भर जाएगी। पर परमेश्वर उसके कानों को ट्रेन कर रहे थे। उसे एक बड़ी कौम की, है ना, बहुत सारे लोगों की अगुवाई करनी थी, जो बिल्कुल इन भेड़ों की तरह थी, जो बात बात पे बुड़बुड़ाते थे। और परमेश्वर कह रहे थे, परमेश्वर के जहन में ये होगा कि अगर इस मूसा को ऐसे ही भेज दिया वहां पे, तो पता नहीं कितने लोग जाएंगे। थोड़ा सा कोई बुड़बुड़ाएगा, अच्छा तू बुड़बुड़ा ले। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या करना पड़ा? उस स्वभाव के साथ नहीं भेजना था मूसा को बदलना पड़ा। परमेश्वर को 40 साल लग गए इस प्रोसेस में। इससे पहले वो महिमा में जाता, इससे पहले कि उसकी महिमा प्रकट होती, कि मूसा ने इजराइल कौम को निकाला बंदवाई से परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इससे पहले उसे एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा, जो था उसको नम्र बनाने का प्रोसेस, उसको दीन बनाने का प्रोसेस, उसे सहना सिखाया परमेश्वर ने। भेड़ों की आवाज सुनता रहा, अब उसे आदत हो गई। अब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, उसे आदत हो गई। आप समझ रहे हैं, इतना टाइम लगा, और उसके बाद मूसा को वो ग्लोरी में लेके आया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर इससे पहले महिमा दे, इससे पहले वो आपके द्वारा काम करे, वो आप में काम करता है, आपके भीतर काम करना चाहता है। जितने भी प्रभु के डिसाइपल्स हुए, प्रभु ने उन्हें अपने साथ रखकर, यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखकर, कितने लंबे समय उनको साथ रखा आपको मालूम? काफी टाइम तक प्रभु उनको सिखाते रहे, और उसके बाद उनको भेजा भी, कार्य भी कराया। उसके बाद वो वापस आए और वापस यीशु के साथ कनेक्ट हो गए, है ना, वापस से जुड़ गए और फिर से साथ कार्य करने लगे। जब यीशु इस संसार से चले गए, तब उन्होंने असली सेवा आरंभ करी। हालेलुया। पर आज देखिए, आज लोगों को बिल्कुल भी ठहरना नहीं है। अगर उन्हें 10 महीने में सीख लिया ना, तो वो सोचते हैं मैंने सब कुछ पा लिया, वो चले गए, मिरेकल होने लगे, उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। प्रभु के साथ भी शायद ही वो टाइम स्पेंड करते हो, मेंटोर्स के साथ तो छोड़ दीजिए, वो तो प्रभु के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें लगेगा बस वाओ, अब मेरे द्वारा काम हो रहा है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। और इसलिए आपको मालूम, ऐसे सेवक और ऐसी सेवकाइयां बहुत लंबे समय नहीं चलती। मैं बाइबल से उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। शाऊल को परमेश्वर ने चुना इंस्टेंटली, है ना, क्या हुआ? वो राजा बन गया। शाऊल इंस्टेंटली राजा बना, एकदम से। उसके लिए प्रभु ने कहा, शैमुएल ने उसको अनॉइंट किया और बस वो राजा बन गया। पर पता है क्या हुआ? थोड़े ही समय के बाद वो परमेश्वर से फिर गया। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करने लगे, पहले से उसके भीतर कार्य नहीं कर पाए। पर दाऊद को वहीं देखिए, परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल के साथ जब ये सारी चीजें देखी, तो वो समझ गए, नहीं, मुझे दाऊद के अंदर पहले काम करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम कितना अमेजिंग है? परमेश्वर ने दाऊद के साथ ऐसा नहीं किया, उसको अभिषेक भी कराया, है ना, सेम पर्सन से उसने अभिषेक पाया, लेकिन उसके राजा बनने का जो टाइम था, उसके महिमा पाने का जो टाइम था, वो एक लंबे समय के बाद आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले दाऊद के भीतर काम किया। जब बार बार शाऊल उसके पास आता था ना, परमेश्वर बार बार बस एक बैठ के चेक करते थे, दाऊद क्या करेगा? मैं इसे राजा बनाने पर हूं, एक प्रजा की इसको जिम्मेदारी देने पर हूं, क्या इसका मन ऐसा है? वो मन के अनुसार था, परमेश्वर ने उसे बुला लिया था। जैसे मैंने कहा, ये सीक्वेंस है, परमेश्वर ने बुलाया, उसके बाद धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराने के बाद उसको महिमा दी। ये प्रोसेस है। परमेश्वर ने दाऊद को देखा, मेरे मन के अनुसार है, ठीक है, चुन लिया, बुलाहट में आ गया, अनॉइंट करा दिया। अब प्रोसेस शुरू हुआ उसके
सही होने का, यानी कि उसके भीतर कार्य करने का। और जब वो प्रोसेस के भीतर आया, आपको मालूम इस प्रोसेस में परमेश्वर ने जगह जगह टेस्टिंग करी है दाऊद की। आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं कितनी बार हुआ कि दाऊद के पास मौका था कि वो शाऊल को मार सके, है ना। कितनी बार था, कितनी बार वो पड़ गया था उसके हाथों में दाऊद के, लेकिन बार बार दाऊद ने उसे छोड़ दिया। और ये बातें परमेश्वर देख रहे थे, क्योंकि दाऊद हर बार एक बात कहता था, मैं तेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, कितना अमेजिंग है। वो अंदर से तैयार हो रहा था, क्योंकि शायद उसको परमेश्वर ट्रेन कर रहे थे कि नहीं, भले ही इसने बुरा किया हो, भले ही इसने गलत किया हो, पर तुझे ऐसा नहीं करना है। और दाऊद का लंबा पीरियड था ट्रेनिंग का, लंबा समय वो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया, उसके भीतर काम किया गया, और इसलिए वो अधिक समय राज्य करने पाया। हालेलुया। आज संसार में जो एकदम से महिमा पाते हैं ना, याद रखिएगा वो एक समय के बाद गिर जाएंगे। मैंने देखे हैं इन दिनों, पता नहीं क्या क्या आप सुन रहे हैं, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैंने देखा बहुत से ऐसे वर्शिपर भी हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केसेस आ गए अब, है ना। और आप उनको देखेंगे यूट्यूब के ऊपर मिलियंस व्यूज हैं। गॉड नोज क्या सही है क्या गलत है, पर सडनली कुछ हो गया, महिमा एकदम से आ गई है। याद रखिएगा फॉल आ सकता है ना। मैं भी उससे बचा हुआ नहीं हूं। अगर मैं ये इस बात को बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में मैं बिल्कुल ऐसा परफेक्ट हूं कि मैं नहीं गिर सकता। गिर मैं भी सकता हूं, मैं भी मनुष्य हूं। तो इसीलिए मुझे भी और आपको भी बहुत सावधानी से चलना होगा इन अंतिम दिनों में हम आ गए हैं, हमें बहुत संभल कर कार्य करना पड़ेगा। बाइबल कहती है हमें नया चेला नहीं होना है ना। नया चेले के अंदर सबसे बुरी बात आपको मालूम है क्या है? नया चेला सबसे पहले गुरु बनना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मेंटरशिप के अंदर रहता नहीं, सीखना नहीं चाहता। उसे लगता है मैंने बस थोड़ा सा पाया और एकदम से मैं सारी चीजें करूं। पर भीतर काम कैसे होगा? हालेलुया। भीतर काम कैसे होगा? परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया। आपको मालूम, परमेश्वर इससे पहले पावर पे काम करे। दूसरी बात सुनिएगा, वो प्योरिटी पे काम करता है। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आत्मा के वरदानों पे जितना अधिक हम फोकस है, उससे अधिक हमें फोकस होना चाहिए आत्मा के फलों पे, क्योंकि आत्मा के फल ही हमें प्योरिटी में, पवित्रता में रहने में मदद करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? सुनिएगा, कितना अमेजिंग है। प्रभु बता रहे, जब प्रभु हमारे द्वारा काम करते हैं, आपको मालूम, शायद वो परमानेंट ना हो। उदाहरण की रीति पर कोई हीलिंग हुई, कोई मिरेकल हुआ आपके द्वारा, दुष्ट आत्मा से कोई व्यक्ति मुक्त हो गया आपके द्वारा, आपने प्रेयर करी और वो हो गया, पर ये श्योरिटी नहीं है कि आने वाले समय में उसके ऊपर बीमारी नहीं आएगी, आने वाले समय में वो दुष्ट आत्मा दोबारा अटैक नहीं करेगी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है। बाइबल में लिखा है, अगर एक दुष्ट आत्मा निकलती है ना, वो सूखे स्थानों में वास करती है और वापस से उसी घर में लौटती है, अगर उसे झाड़ा बुहारा पाती है तो और बुरी आत्माओं को लाती है ताकि वो भी प्रवेश करे, है ना। तो बाइबल इस बात को कह रही है कि अगर कोई चीज निकल गई है तो ये जरूरी नहीं वो वापस नहीं आ सकती, वो आ सकती है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है। जिस व्यक्ति को डिलीवरेंस मिली है, उसको चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और परमेश्वर की अच्छी संगति में टाइम बिताए, ताकि वो चीजों से बच सके। पर मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है? मैं जो कह रहा हूं कि जो कुछ आपके द्वारा हो रहा है, मैंने मिरेकल किया प्रभु के नाम से और हो गया, सब कुछ हो गया, क्या ये गारंटेड है वो नहीं हो सकता? दोबारा बीमारी नहीं आ सकती? आ सकती है। यीशु मसीह ने देह की रीति पर एक चिन्ह प्रकट किया लाजर की मृत्यु का, कि वो मृत्यु में गया, परमेश्वर ने उसको जिला दिया, यीशु मसीह ने उसको जिलाया। पर क्या ये था कि वो वापस मरा नहीं? मरा होगा ना। शरीर की रीति में तो खत्म अपने टाइम पे हो ही जाएगा। वो तो एक मिरेकल था जो प्रभु ने प्रकट किया, मृतकों में से जी उठा, है ना।
ये मिरेकल था जो प्रभु ने प्रकट किया। पर आपको मालूम ये टेम्पररी है, लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है। जब प्रभु आपके भीतर काम करता है, जब प्रभु आपके अंदर काम करता है ना, आपके अंदर से चीजों को क्लीन करता है, आपको अंदर से पवित्र करता है, वो परमानेंट बन जाता है। हालेलुया। ओ इसको समझने की कोशिश करना। जब प्रभु ने आपके अंदर काम किया, आप में नया जीवन फूका और उसके बाद आप एक नए जीवन में आ गए। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर पाप नहीं करेंगे, पर पता है एक चीज होगी जो अद्भुत होगी। जो चीजें परमेश्वर ने चेंज करी, आपके भीतर काम करा है, वो आपके मन का परिवर्तन है। पहले आप पाप को एंजॉय करते थे, पर अब अगर आप पाप में गिरे तो आप एंजॉय नहीं करते, आप उस पाप से बाहर निकलना चाहते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? हो ये अमेजिंग। सुनिए, पहले क्या हो रहा था? पहले आप पाप को एंजॉय कर रहे थे। पहले आपको, अगर आप व्यभिचार में थे तो आप उसे एंजॉय करते थे, लेकिन जब प्रभु ने आपके अंदर काम करना आरंभ किया और आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, आप एक सरेंडर लाइफ जीने लगे, तो क्या हुआ? कई बार आपके भीतर लालसा उठेगी, कई बार लालसा आई होगी, आप नजरें चुरा रहे होंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, करते ना। पर पहले क्या होता था? प्रभु ने जब अंदर काम नहीं किया था, आरंभ नहीं किया था, उससे पहले क्या हो रहा था? अरे आप एंजॉय कर रहे थे। हाँ, कैसे? वो देख होता था, नहीं होता था, है ना? नशे को उदाहरण ले। पहले, इससे पहले प्रभु ने आपके अंदर काम नहीं किया था, उससे पहले आप नशे करते थे और आप एंजॉयमेंट के साथ कर रहे थे, एंजॉय करके वो मुझे नशा करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब प्रभु ने भीतर काम करना आरंभ किया और कहीं आप फंस गए और आपके अंदर दोबारा से वो अभिलाषा आई और आपने चीज को कर भी लिया एक बार, पर उसके बाद आप दोबारा टूटे कि मुझे नहीं करना था, आप रो रहे होते थे, तो क्या हुआ? प्रभु ने भीतर काम किया। हालेलुया। और वो परमानेंट है। प्रभु का आत्मा आपको हमेशा कायल करता रहेगा कि आपको रिपेंट करने की जरूरत है। अगर अनजाने में आपसे पाप हो जाए, है ना, अब वो जानबूझ के मजा लेना नहीं रह जाता। अब आप ना चाहते हुए भी अगर गिर जाते हैं, आप लड़ रहे होते हैं, एक्चुअल में आप एक युद्ध में आ जाते हैं, मुझे नहीं करना है। अब आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे, अब शैतान आपको फोर्सफुली चीजों को करने के लिए प्रेशर डालता है आपके ऊपर और आप लड़ते हुए नहीं करूंगा। हालेलुया। ये डिफरेंस, मैंने कहा ये जो काम प्रभु आपके अंदर कर रहा है वो परमानेंट है। उसने कर दिया, आपके अंदर बदलाव तो आ ही गया, चेंज तो आ ही गया। जिन चीजों में आप एंजॉय कर रहे थे अब नहीं कर रहे, यही तो अंतर है, यही तो प्रभु ने अंदर काम किया। पर आपके आश्चर्य कर्म, आपकी बीमारियां से जब आप चंगाई पा लेते हैं, ये गारंटी नहीं है कि आप वापस बीमारी में नहीं जाएंगे, ये नहीं हो सकता। पतरस जिसने अद्भुत काम देखे, सुनिएगा, बता रहा हूं आपको कि आश्चर्य कर्मों का बहुत गहरा प्रभाव नहीं होता, याद रखिएगा। खुदा के लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूं। इन अंतिम दिनों में आश्चर्य कर्म का प्रभाव बहुत लंबा नहीं होता। क्या पतरस ने बहुत बड़े काम नहीं देखे थे यीशु मसीह के साथ? देखे थे? बताइए मुझे, देखे थे? पर जब यीशु मसीह मर गए, ये पतरस उदास हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, ये और भी बहुत सारे चेले बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, और आपको मालूम यही पतरस जिसने सब कुछ देखा था, अपनी आंखों से देखा था, और इसे पता था मुझे प्रभु ने बुलाया है, मुझे बुलाहट दी है, अब मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला हूं। आपको मालूम किस बुलाहट से बुलाया था? मछली पकड़ता था, मनुष्य के पकड़ने वाला बनाया। अब क्या हो रहा है? जब यीशु मसीह मर गए हैं, अब ये निराशा में बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है? सुनिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा, आओ हम वापस से मछली पकड़ने जाए। कितना गंभीर है। परमेश्वर ने उससे बुलाया, अब वापस से उस पे लौट रहा है। क्यों? इसने क्योंकि आश्चर्य कर्म तो बहुत देख लिए थे, पर अभी कुछ बदलना बाकी रह गया था। हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही है? वापस जा सकता है, यानी कि बहुत गहरा प्रभाव नहीं होता हमारे आश्चर्य कर्म का हमारे जीवनों के ऊपर। मैंने ढेरों लोगों को देखा जिनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हुई और उसके बावजूद भी वो संसार में लौट गए। समझ रहे? बहुत बड़ी गवाहियां सुनी है मैंने, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको 6-6 साल में संतानें मिली हैं,
10-10 साल में संतानें मिली है, संतानों की आशीष मिली, कितना बड़ा मिरेकल है नहीं है? उसके बावजूद भी वो संसार में लौट गए, खुदा के साथ नहीं है आज की डेट में। मुझे बताइए कितना कितना प्रभाव डाल रहा है आप पे ये सारी चीजें? हाँ, अगर डाल रहा है तो आज से इस जीवन से बाहर आ जाइए, क्योंकि आश्चर्य कर्म बहुत लंबे समय आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल के नहीं रख सकते, लेकिन जो काम प्रभु ने आपके अंदर कर दिया है वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। आप अगर अंदर से बदल गए ना, अंदर से चेंज हो गए, तो आपके जीवन में आप हर चीज को सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो अंदर से बदला है ना, वो हर सताव को सह सकता है, वो प्रभु का इनकार नहीं करेगा। लेकिन जो बाहरी रीति से बदला है, बाहरी रीति से परिवर्तन बहुत लंबा नहीं रहता। आपको मालूम, एक जादूगर था, उसके अंदर भी परिवर्तन आया, है ना? उसने बड़े काम देखे फिलिप्पुस से होते हुए, और उसके बाद कहा मैं भी बपतिस्मा लूंगा। बपतिस्मा ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया, और उसके बाद क्या हो रहा है? भारी रीति से टूटा था ना, बड़े काम फिलिप्पुस के देख के, बड़े आश्चर्य कर्म देखकर, है ना, कि अरे बड़े बड़े काम होते हैं, बदल गया, बपतिस्मा ले लिया। उसके बाद क्या होता है? जब बाकी डिसाइपल आते हैं, लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और वो पवित्र आत्मा का वरदान पा लेते हैं, पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं। अब यही व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा है और जाकर डिसाइपल से क्या कह रहा है? पढ़ा है आप लोगों ने? क्या कहता है? कहता है मुझे भी ये वरदान दो कि मैं भी जिस किसी पे हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, पैसे लेके जाके। इसका मतलब क्या है? आश्चर्य कर्म देखकर बाहरी रीति से बदला, पर भीतर से नहीं समझा परमेश्वर के प्लान को। हालेलुया। इसीलिए तो पैसे ले जाके कह रहा है, पतरस से कह रहा है जा ये वरदान मुझको भी दे कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, है ना? तेरे अंदर मैं पित्त की सी कड़वाहट को देखता हूं। कहां देख रहा था? बाहर? कहां देख रहा था? अंदर। प्रभु से प्रार्थना कर कि प्रभु बदले तुझे। हालेलुया। अरे खुदा के लोगों, हमें खुदा से यही प्रार्थना करनी है कि हमें अंदर से बदले, अंदर से बदले, क्योंकि जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे बहुत से जीवन हैं जो पिछले 20 साल से संदेश सुन रहे हैं, पर जीवन, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर नहीं बदला है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी देखे उन्होंने, सब कुछ किया, पर अंदर से बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए कोई उनकी लाइफ इंपैक्ट ही नहीं डाली लोगों के ऊपर। आज भी उसी सड़ाहट में पाए जाते हैं। ऐसे जीवन है, आज भी इसी सड़ाहट में। आपको मालूम है क्यों? आज भी स्वभाव नहीं बदला, आज भी वही एटीट्यूड है, नम्रता दिखाई नहीं देती, आज भी वही एटीट्यूड है, किसी से प्यार से बात नहीं करना, सर्व मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। हाँ, सुनते रोज है वचन, सुनते रोज है वचन, पर बुराइयां भी रोज ही है। कहां काम हो रहा है? जब तक भूमि में वचन नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। हालेलुया। इससे पहले वर्ड को रिसीव करना है, भूमि को तैयार करना पड़ेगा। आज भी अगर वही नेचर है, आपस में मनमुटाव रखते हैं ना, एक दूसरे को देखकर जलन खा रहे हैं, एक दूसरे को घर परिवारों के अंदर ही जलन पाई जा रही है, तो याद रखिएगा फिर आपके अंदर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आपको प्रार्थना करने की नीड है, लॉर्ड मुझे चेंज करें अंदर से। अभी भी आत्मा के फलों के लिए शायद आपने प्रार्थना नहीं करी, रोज ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, प्रभु मैं महिमा पाऊं, मेरी प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाए, हो गया फिर वो स्वर्ग चला जाए शायद। पर आप बताइए, हमने मांगा ना वर, प्रभु मेरी प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाए, यस हो गया, अब मुझे बताओ आपके लिए क्या? हाँ, आप अगर उसी कड़वाहट, उसी सड़ाहट में वैसे ही जीवन में पाए जाते हैं तो फिर क्या लाभ हो रहा है? क्या लाभ हो रहा है? 20 साल हो गए वचन सुनते हुए, अब भी नहीं बदल पा रहे, अब क्या करे परमेश्वर? ये बताइए। एक्चुअल में चेंज प्रभु करना चाहता है, पर आपका समर्पण नहीं। मैंने कहा 30 साल आज्ञाकारिता का जीवन, सरेंडर का जीवन, उसके बाद 3.5 साल की सेवकाई, अद्भुत काम, है ना?
प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, देखो मैंने सरेंडर करके जीवन को जिया है, आज्ञाकारिता में जीवन जिया है। फिलिप्पुस की पत्री में कहते हैं परमेश्वर कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। वचन कहता है कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। इससे पहले वो महिमा में जाता, उससे पहले उसने क्रूस की मृत्यु सही है। इससे पहले वो ग्लोरीफाई होता, वो क्रूस की पीड़ा में गया है। हमें पीड़ा नहीं चाहिए, हमें महिमा चाहिए। बस हमें महिमा चाहिए, अंदर बदलाव कुछ नहीं करना है। लोगों को दिखाना है हम बहुत धार्मिक हैं। प्रभु कह रहा है, प्रभु ने जिसको बुलाया उसको धर्मी बनाया है। अब बनाने के प्रोसेस में हम आना ही नहीं चाहते। जब प्रभु हमें मोल्ड करना चाहता है, जब वो हमें कहता है प्रार्थना कक्ष में बंद हो जाओ, प्रेयर रूम में रहो, अपने जीवन को बदलाव के लिए खुला रखो, लोगों की निंदा मत करो, कड़वाहट का जीवन मत रखो, हम उस प्रोसेस को नहीं सहना चाहते, क्योंकि उसमें तकलीफ होती है। सामने वाला बोलेगा 4 बातें तो 8 तो मैं भी सुनाऊंगा, कैसे सह लूंगा? हमें पीड़ा होती है ना। प्रभु कह रहा है सहना पड़ेगा। मूसा को सहना पड़ा, राजभवन में पैदा होकर भी, अधिकारी होकर भी, अब 40 वर्ष जंगल में रहकर भी सीख रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसमें काम कर रहे थे। भागा नहीं मूसा, भागा नहीं परमेश्वर से कि नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता जी। हालेलुया। किस चीज के लिए मना किया आपको मालूम? उसने जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दे दी, जब वो प्रिपेयर हो गया, उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे कार्य करने के लिए भेजा, तब भी मना कर रहा है। कह रहा है मैं जुबान का बद्दा हूं। आप सोचिए, इनकार किस चीज से कर रहा है? कह रहा है अरे उस वाली महिमा में मत लेके जा। हम होते तो कहते हाँ प्रभु 1 करोड़ को निकाल के लाऊंगा आपके नाम से। अब वो प्रोसेस से गुजर गया, उसे पता है कि सेवा कोई भी मेवा नहीं है, सेवा टफ है। उसे पता है प्रभु जिस जिम्मेदारी को दे रहे हैं वो मुश्किल है, मुश्किल है, हमें उससे गुजरना पड़ेगा। प्रभु हमारे अंदर काम करना चाहते हैं, पर कितने लोग तैयार हैं जो उसे अलाउ करते हैं? लॉर्ड चेंज माय हार्ट, मेरा दिल बदल, मेरे हृदय को तू परिवर्तित कर, ताकि प्रभु मैं तेरे समान बन सकूं। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और आपको भरमाएंगे। किन चीजों से भरमाएंगे? इन वाली बातों से जो अंदर काम करने वाली है? नहीं। किससे भरमाएंगे? बड़े चिन्ह चमत्कारों से। किन से भरमाए जाएंगे आप मुझे बताइए? ये वाली बातें जो हम प्रचार कर रहे हैं कि अंदर परिवर्तन लेके आओ, अंदर से बदलो, बुराई मत करो, ईर्ष्या मत रखो, यीशु मसीह के जैसे बन जाओ, यीशु मसीह के समानता में हो जाओ, इन बातों से भरमाएगा। वो तो ये कभी भी नहीं कहेगा। वो किस बात से आपको भरमाएगा? चिन्ह चमत्कारों से। बिल्कुल सेम चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे ये परमेश्वर की ओर से है या उस आने वाले एंटी क्राइस्ट की ओर से। आपको मालूम इन दिनों में वही घटनाएं पूरी हो रही हैं। बहुत बहुत निकट हम आ चुके हैं। अब भी अगर आप शरीर की रीति पर जीवन जीना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। दिन बहुत कम रह गए। अब तो और नीड है प्रार्थना की कि प्रभु से ये प्रार्थना करना आरंभ कर दें, प्रभु हमें बदलना आरंभ कर। इससे पहले मेरे द्वारा काम हो, उससे पहले मेरे अंदर काम कर, मेरे भीतर काम कर। और जिस दिन ये प्रार्थनाएं आपकी हो गई, उस दिन प्रभु आपको महिमा तक लेके चला जाएगा। हालेलुया। उस दिन आप महिमा के सिंहासन तक पहुंचेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रभु अपनी महिमा में से आपको देगा। ऐसा नहीं है वो आपको ग्लोरीफाई नहीं करेगा। मूसा को किया ना किया। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं आज शाम अपने जीवन को प्रभु के आगे रख दीजिए। जैसे यीशु ने जिया 30 साल तक आप उसका जिक्र नहीं पाते, बस आरंभ में थोड़ा सा पाते हैं। 12 साल की उम्र में वो मंदिर में था, उसके बाद आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बाइबल के अंदर नहीं है। उसके बीच के पीरियड में क्या हुआ, पर एक चीज आप पाएंगे कि वो पूरे सरेंडर में रहा अपने माँ बाप के और पिता के। क्योंकि जब वो बपतिस्मा लेने आया उसने इस बात को कहा अभी सारी चीजों को इसी रीति से पूरा होने दे, क्योंकि ऐसा ही ठहराया गया। कहां से जान पाया ये बात? पवित्र शास्त्र से। यानी कि वो मेडिटेशन में रहा, प्रार्थना में रहा। और आपको मालूम वंडरफुल बात क्या है?
जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, स्वर्ग से एक आवाज आई और वो आवाज पिता की थी, जिसने ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों कह दिया? अभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं था, अभी कोई मिरेकल नहीं था, अभी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं कहा, पर एक चीज थी जो उसने अपने कार्य से, अपने जीवन से प्रकट करी कि वो आज्ञाकारिता में रहा, वो सरेंडर में रहा, और यही बात पिता को खुश कर पाई। हालेलुया। ओ कितना अमेजिंग होगा जब स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का पिता आपके लिए ये कह दे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता, अभी कुछ नहीं किया मैंने, फिर भी तो मेरा प्रिय है। अभी तो मैंने कोई सेवा ही नहीं करी, अभी तो मैंने किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं करी, अभी तो किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी बीमार को चंगा नहीं किया यीशु मसीह आपके नाम से, फिर भी मैं आपका प्रिय हूं। यस तू है, क्योंकि तूने इससे पहले बाहर काम करता, अपने भीतर काम किया है। और आपको मालूम, आपके भीतर काम करना परमेश्वर पिता को खुश करता है। हालेलुया। जब वो आपके भीतर का जीवन देखता है ना, तब वो खुश होता है। बाहरी जीवन से तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, बाहरी बातों से आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। मुझे प्रसन्न कर लोगे, मेरे सामने अच्छा बनकर आप मुझे बहुत खुश कर दोगे। ओ, ये बहन रेगुलर आती है चर्च में, ये भाई रेगुलर आता है चर्च में, है ना। और किसी दिन मैं प्रभु से दुआ करूंगा, मुझे गुप्त में ले जाए, आत्मा में उठा के, जैसे ले गया था ना अपने एक दास को और ले जाके खड़ा कर दिया था और मंदिर में सब कुछ होता हुआ दिखाया। ऐसे ही प्रभु से दुआ करूंगा, प्रभु इसके भीतर के जीवन को प्रकट कर, है ना। और सोच के देखो, आत्मा में मैं पहुंच जाऊं और आप कह रहे हैं तेरी तो उल्टी सीधी बातें, लड़ रहे, झगड़ा कर रहे हैं, है ना, गालियां बक रहे हैं बुरी बुरी एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। अब आप सोचो, मैं सुन रहा हूं आत्मा में वहां खड़े हुए, अब उसके बाद आप मेरे सामने आके फिर वैसे ही हो गए, भैया प्रेज द लॉर्ड, भैया जय मसीह की, कैसे हैं आप? फिर क्या होगा आपको मालूम? भले ही मैं आपसे कुछ ना कहूं, पर मैं जानता हूंगा, तो क्या मैं आपसे प्रसन्न हो पाऊंगा? मैं जानता हूंगा ना आपकी लाइफ कैसी है, आप मेरे बारे में जानते होंगे। मैं तो कभी कभी कहता हूं, खुदा दुआ करूंगा इनको पहुंचा दो आत्मा में मेरे पास, ये भी देख लें, क्योंकि मेरे जीवन में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये मुझे चेक करके बताएं कि भैया आप यहां ऐसे ऐसे गलत है। हालेलुया। अरे मैं भी बन रहा हूं, आप भी बनिए। हालेलुया। पर इसके लिए सरेंडर तो करना पड़ेगा ना, समर्पण तो करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में तो आना पड़ेगा, अपने जीवन को तो प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा कि लॉर्ड मोल्ड कर दीजिए मुझको, मुझे एक ऐसा पात्र बना दीजिए, एक ऐसा वेसल बना दीजिए जो आपकी ग्लोरी से भरा हो, जो आपकी महिमा से भरा हो। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, आज से हमारी प्रार्थना यही हो जाए, प्रभु इससे पहले मैं काम करूं, तू मुझ में काम करना आरंभ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं आशा करता हूं आपको संदेश समझ आया है, समझ आ गया ना, तो बस यही प्रार्थना करना आरंभ करिए, प्रभु मेरे भीतर काम कर, मुझे 3.5 साल की सेवा दे भर, लेकिन 30 साल की आज्ञाकारिता जरूर दे, है ना। भले ही मैं थोड़ी सी सेवा करूं, पर आज्ञाकारिता वो पूरी करूं, वो मेरा 100% होना चाहिए, वो मेरा पूरा होना चाहिए। प्रभु सेवा तो एक्चुअल में हम प्रभु की ही करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप
हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।